चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम। जहाँ दशरथ गए बेटा बन के, जहाँ दशरथ गए बेटा बन के, जहाँ दशरथ गए बेटा बन के, जहाँ दशरथ गए बेटा बन के। आई गिरगिया चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम, चलो रे भैया आज अयोध्या धाम।
चलने वाली और हरि ज्ञानी भगवान विष्णु के चरणारविंदों में जिनका पक्का दृढ़ प्रेम है। कौसल्यादि नारी प्रिय सबका चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल। पर एक बार की बात है कि राजा दशरथ के मन में गिलानी क्यों हुई? एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई। किस बात की हुई कि मेरे कोई पुत्र क्यों नहीं, मेरे कोई बेटा क्यों नहीं।
इस बात की उन्हें बड़ी गिलानी हुई। महानुभावों सुनाओ, राजा दशरथ को जब बड़ी गिलानी हुई है तो इस बात की गिलानी के पीछे कई कारण हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। साधु संतों ने अपने अपने कई भाव व्यक्त किए हैं, जैसे कि अब उनमें से एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि राजा दशरथ को दुख क्यों हुआ। देव असुर संग्राम होती रहती। तो एक बार की बात है कि जब देवता हारने लगे राक्षसों से, तो देवताओं के राजा इंद्र ने, बाबू सोताओ, देवताओं के राजा इंद्र ने क्या किया, उन्होंने राजा दशरथ को युद्ध के लिए बुलाया। वो कई बार बुलाती और जब जैसे ही राजा दशरथ जी आए युद्ध में, तो उन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते सारे राक्षसों का संहार कर दिया। और इंद्र जब भी राजा दशरथ इंद्र के पास आते तो इंद्र राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाता। सज्जनों, ऐसा करता है। पर एक बार की बात है कि जब राजा दशरथ आगे लेकर जब लौटने लगी, तो उन्हें रास्ते में लौटते में याद आया कि मैं अपना पीताम्बर तो नहीं भूल गया। तो वापिस गए। हाँ, और वापिस जाकर जब उन्होंने देखा अपनी पीताम्बर को, उन्होंने देखा कि इंद्र तो बाहर नहीं है, पर वो अपने सेवकों से कह गया कि तुम इस सिंहासन को धो। तो इंद्र के सेवकों ने उन्हें राजा दशरथ को नहीं पहचान पाए, तो उन्होंने समझा कोई और है। अब इधर राजा दशरथ ने पूछा कि भाई सिंहासन क्यों धो रहे हैं? तो सेवकों ने बताया कि अरे इसलिए धो रहे हैं क्योंकि इस पर राजा दशरथ बैठ गए। तो राजा दशरथ ने पूछा कि राजा दशरथ में ऐसी कौन सी कमी है जो उनके बैठने पर तुम इस सिंहासन को धो रहे हो? तो राजा दशरथ के पूछने पर सेवकों ने कहा, अरे आपको नहीं पता क्या? अरे राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं, और जिसके कोई पुत्र नहीं होता कोई सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। इसलिए सज्जनों, महानुभावों, अब इस प्रकार इस बात का राजा दशरथ को बड़ा दुख होता। तो राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते और उनसे पूछने के लिए जैसे वो गए, तो उन्होंने गुरुकुल के उनके आश्रम के दरवाजे पे ही देखा। उन्होंने दरवाजे पे ही देखा। क्या देखा? महानुभावों, सज्जनों, उन्होंने देखा कि एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही। तो वो आवाज जहाँ से सुनते उन्हें पता चल गया ये तो वशिष्ठ जी के पुत्र की रोने की आवाज। सारी बात ध्यान से सुनने लगे। वशिष्ठ जी अपने पुत्र को डांट रहे, कह रहे कि पुत्र तू कुछ पढ़ लिखा कर, बड़ा होकर तुझे ज्ञानी बनना है मेरे जैसा, इसलिए तू कुछ पढ़ लिखा कर। तो सज्जनों, वशिष्ठ जी का पुत्र उत्तर देते हुए कह रहा है कि पिताजी, आप तो पढ़ लिख कर राजा दशरथ के गुरु बन गए, लेकिन राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं, और अगर राजा दशरथ के कोई पुत्र होती तो मैं पढ़ लिख कर उनके पुत्रों का गुरु बन जाता, पर राजा दशरथ के तो कोई पुत्र नहीं है, फिर मेरा पढ़ने का क्या मतलब? इतना सुनते तो राजा दशरथ को बहुत बड़ा धक्का लगा। बड़े ही विकल होकर राजा दशरथ, सज्जनों, महानुभावों, राजा दशरथ बड़े विकल होकर अब सीधे अपने सज्जनों वो अपने महल में आए। उनके मन में बड़ा तो इसके
सज्जनों, समय काफी हो चुका है और आज हमारा कथा का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। तो आइए कथा की ओर आगे। अब कथा को आगे मैं थोड़ा संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। महानुभावों, सज्जनों, तो इस प्रकार जब राजा दशरथ को बड़ा दुख होता है, वो जाती अब कहाँ जाती है? देखो सज्जनों, पहले एक बात बताओ, कोई भी सुख, चलो मैं बताता हूँ, गुरु के पास। तो राजा दशरथ जी अपने गुरु के पास जाते और अपने गुरु के पास जाकर वे राजा दशरथ अपने गुरु के पास जाकर अपने गुरु से कि पहले तो चरण पड़ती और हाथ जोड़कर उनसे उन्हें अपना सारा अन्य सुख साफ सुना देती। तो गुरु वशिष्ठ ने समझाते हुए कहती हूँ, क्या कहती है? महानुभावों, अब इस प्रकार राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ ने समझाते हुए बोले कि हे राजन, धीरज करिए, आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोगों को शादी देने वाले हैं। भगतों के नाम से सदैव जयकार होती है। तो श्रोताओं, सज्जनों, अब राजा दशरथ क्या करते हैं? वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए संगी ऋषि को बुलवाते हैं और क्या कहते हैं? देखिए, वो संगी ऋषि को बुलवाते हैं। ओ संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, शहीद होने आहुति देने, प्रगटे अग्नि करू करनी, प्रगटे अग्नि करू करनी, ओ प्रगटे अग्नि करू करनी, ओ प्रगटे सकल काज वहाँ
यज्ञ में आहुतियां देने से यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की। सज्जनों, अग्निदेव भगवान प्रकट हुई तो सबसे पहले राजा दशरथ से बोली, ये राजन, आपके गुरु वशिष्ठ जी ने जो मणि मंदिर बिछाना था वो आपका सारा काम सिद्ध हो गया, सफल हो गया। इस पायस को, इस खीर को अपनी रानियों को आप यथा योग्य भाव दीजिएगा। और क्योंकि यज्ञ के भगवान अपने हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर आए हुए थे, वो राजा दशरथ को प्रदान कर देते। आज्ञा पाकर राजा दशरथ महल में जाती राजा दशरथ तुरंत अपनी पत्नियों को भी संग ले जाती। अब जब राजा दशरथ अपनी पत्नियों को भी अपने संग में ले जाते हैं, तब अब तो किस प्रकार वो सज्जनों, महानुभावों, किस प्रकार अब जरा ध्यान से सुनिए, किस प्रकार भी अपनी तीनों रानियों को खीर बांटती है। ध्यान से सुनिए, सभी इधर कथा पे ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए, शांतिपूर्वक कथा को सुनिए। तो सबसे पहले तो राजा दशरथ ने खीर की 3 भाग किए, ठीक है। फिर 3 भाग करने के बाद उन्होंने पहला भाग कौशल्या को दिया, दूसरा भाग सुमित्रा, दूसरा भाग कैकेयी को दिया और तीसरा भाग सुमित्रा को दिया। पर जैसे ही सुमित्रा मैया को दिया कि देते ही उनके हाथ से वो खीर एक चील उठा के ले गई। और वो चील कहाँ गई? बहुत दूर पर्वतों में अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अब उस चील ने क्या किया? जैसे ही अभिधर अंजनी माता ने सूर्य को, शिव जी की तपस्या कर रही थी और सूर्य देव को उन्होंने जल चढ़ाया कि जैसे ही यूं हाथ किया ना, यूं हाथ किया, इतने में ही उस चील ने वो खीर उनके हाथ में फेंक दी। तो बस उस खीर को अंजनी माता ने भगवान शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण किया, पा लिया। महानुभावों, उससे उनके यहाँ पर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। अब ये खीर उठा के ले गई तो सुमित्रा मैया बड़ी उदास सोचने लगी, अब मेरे पुत्र कैसे होगा। तो सुमित्रा मैया के हाथ में खीर देखकर कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग की आधी खीर सुमित्रा को दे दी। और खीर पाती ही सुमित्रा मैया झट से पी गई। जल्दी से क्यों पी गई? क्योंकि वो सोचने लगी कि कहीं वो चीज वापस आगे ना ले जाए। और सज्जनों, कैकेयी और कौशल्या मैया ने उनको खीर दी तो सुमित्रा मैया ने भी कहा कि तुम दोनों ने मुझे अपने अपने भाग की खीर दी, जिससे मेरी भी पुत्र हो जाए। अब आज से मैं भी ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि अगर मेरे एक पुत्र हुआ तो मैं उस एक पुत्र को भी तुम दोनों के पुत्रों की सेवा में छोड़ दूंगी, और 2 पुत्र हुए तो 2 पुत्रों को भी सेवा में छोड़ दूंगी। तभी तो सज्जनों, ऋतुसूदन जी को माता सुमित्रा ने भरत जी की सेवा में
लगी। और इस प्रकार फिर अब तीनों रानियां धीरे धीरे गर्भवती होने लगी और गर्भवती होने के साथ साथ उनके हृदय में बड़ा सुख उत्पन्न होने लगा। महान बाबू सज्जनों, जिस दिन से प्रभु रानियों के गर्भ में आए उसी दिन से सारे लोगों को सुख संपत्ति छा गई। यही वेदी कर, यही वेदी गर्भ सहित सब नारी, यही वेदी गर्भ सहित सब नारी, हरि से हर सुख वारी, हरि हर सुख वारी। जादिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। राम जन्म सुख राम जन्म सुख राम जन्म सुख ये सभी प्रसन्न चित्त से राम भगवान का जन्म उत्सव मनाने लगे और उनके साक्षात प्रकट होने का इंतजार करने लगे हैं। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, अब इस प्रकार जब राम जी का जन्म होने वाला है तो उस समय की स्थिति कैसी, चलो चलकर देखते हैं। मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुगन भात अभी नित हरि प्रिया, सुगल पक्ष अभिजित हरि प्रिया, हृदय दिवस अभी प्रीत लगावा, मध्य दिवस अति शीत अधावा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल योग विश्रामा, शीतल चाल, हर्षित सुर संग तन मन जाओ, मन को समेत गिरि नरमनिहारा, बन को समेत गिरि नर मनहारा, श्रवहि सकल करि सामृतधारा, शबरी सकल सरी अमृत धारा, श्रवहि सकल करि सामृतधारा। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, तब मान बाबू हम इस प्रकार चारों ओर से कैसा वातावरण बन गया है देखिए, देखते फिर नौमी तिथि और नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और हरि भक्ति लगने वाला अनियत मुहूर्त दोपहर का समय, ये मान के चलिए कि दोपहर के 12 बजने वाले, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी,
चल रहे देवता हंसते थे संतों के मन में बड़ा अच्छा चढ़ा मन भूले हुए पर्वतों के झुंड मणियों से जगमगा रहे सारी नदियों में अमृत की धारा बह रही तुलसीदास जी कहती है कि जब राम जी का जन्म होने वाला है उस समय का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता बड़े सुंदर वातावरण हो गया तो सज्जनों जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का समय जान लिया ना तो उन्होंने सही देखते को बता दिया और वो अर्जुन नगरी के आकाश मंडल में उतर गया तो विस्तर विरंची जब जाना जब जाना चले सकल सुर साज विभाना चले सकल सुर साज विमाना सही सोमन सुमंजुल साजी कर सही सुमन सुवर्ण साजी गए गए गगन विवाजी गह गह गगन उतरी बाजी गए गए गगन विवाजी तो इस प्रकार जैसे ही ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को अयोध्या नगरी के ऊपर आकाश मंडल में ले आए तो ऊपर से देवी देवता अब पुष्पों की बरसात करने लगेंगे चारों ओर आनंद ही आनंद और सभी देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और ब्रह्मांडी इंद्र आदि देवता भगवान की स्तुति को गा रहे हैं तो आइए हम सब भी चलकर महानुभावों सज्जनों तो आइए हम सभी भगवान की इस स्तुति को बड़ी उल्लास के साथ गावे क्योंकि भगवान श्री राम माता कौशल्या के भवन में अपनी चतुर्भुज रूप में प्रकट होने जा रहे हैं तो गाइए सब सोना हाथ लगाकर तालियों की सेवा करते हुए गाते हुए भय प्रगट के काला दीन दयाला कौशल्या अद्भुत रूप विचार
महानुभावों सज्जनों, माता कौशल्या को भगवान ने उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर उनकी पूरी बात याद दिलाई। उसे सुनकर माता कौशल्या का वात्सल्य भाव जाग गया और माता फिर से बोली, क्या बोली? माता बोली बोली मत डोली गजहू का अति प्रियशीला यह सुख परम अनूठा, यह सुख परम अनूठा, यह सुख परम अनूठा। कृपया करके अपने स्थान पर बैठ जाइए, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने स्थान पर बैठ जाइए। भगवान अभी आने वाले हैं, उनको जन्म होने वाला है। कृपया सभी को बैठे हैं कि अपने स्थान पर जाइए। सज्जनों, माता कौशल्या बोली कि प्रभु, अगर आप मेरे पुत्र के रूप में कदम धारण करके आओगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या लोग आपको भगवान समझेंगे? तो प्रभु प्रभु बोली, माता मैं क्या करूं? तो माता बोली, प्रभु आप एक काम कीजिए। देखो, माता बोली कि ये काम करो कि तुम मुझे छोटे से बालक की तरह छोड़े हो जाओ। प्रभु ने ऐसा ही किया, तो छोटे हो गए। माता बोली और छोटे हो, तो और छोटे हो गए। सभी लोग तो भगवान और भी तो प्रभु और भी छोटे हो गए। अब जब भगवान उनको 24 बालक की तरह छोटे हो गए तो वो माता से पूछने लगे, माता ठीक है? माता बोली नहीं, अब तो ठीक नहीं। अरे अभी तो तुम्हारे इच्छा आचार होते, जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके तो चाबी हाथ करो, उसके केवल 2 ही हाथ होते हैं, तो तुम अपने 2 हाथ डालो और सामने का दरवाजा बनो। कृपया सभी सज्जनों से माता बहनों को निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सामने गरीब और बैठ जाएं। सज्जनों, महानुभावों, तो इस प्रकार माता कौशल्या बोली कि जाने को जाना, रोगन खाना, कोई बालक
कोई ना बरसाए, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी माता बहने, सभी सज्जन लोग अपने स्थान पर बैठ जाए कृपया। सभी माता बहने शांति का दान दें, हल्ला गुल्ला बंद करें और अपने स्थान पर शांति से बैठे। यूं पकड़ो अब यूं रखना यूं। हाँ ठीक है पूरा। सभी माता बहनों से बोलते हैं कि अपने स्थान पर बैठ जाए शांति के साथ, कृपया हल्ला गुल्ला शोरगुल बंद करें। महोत्सव को और भी उल्लास के साथ रहें और सबसे पहले माता कौशल्या और राजा दशरथ जी की बधाई देती सभी अपने अपने हाथ उठाइए और पहले मैं बधाई दूंगा, फिर आप सब क्या मार दूंगा बधाई जोर से बोलिए, मुझे आवाज आ रहा है कभी ठीक है। कौशल्या मैया बधाई हो, दो बार सभी दो बार थोड़ा साइड में हो जाओ। ऐसे नहीं करो आप राजा दर्शन जी बनाए। आइए अब ध्यान से सुनिए, मैं बोलूंगा आरती ना पालकी और बोलना जय रघुवर। ओके, आरती ना
लगवाने आज खुशी में अलग बाटे आज खुशी में लगवाने आज खुशी में खुशी में लगवाने आज खुशी में
ललना 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 देखो आज गया ललना आज गया ललना। बताओ मैं आपको पहली बता दूं ताली बजाने से हमारी भाभी की रेखाएं खुल जाती है। ताली बजाने से हमारी मानो किस्मत खुल जाती है। इसलिए किसने भी बजाई ताली उसकी किस्मतें खुलने वाली है। चला अपना जिसने भी ये खबर सुनी है जिसने भी ये खबर सुनी है देखो आज गया ललना आज गया मैया कौशल्या तुम्हारा जिसने भी ये खबर सुनी है जिसने भी ये खबर सुनी है आज गया ललना देखो आज गया ललना आज गया ललना देखो ललना ललना देखो आज गया ललना आज गया तो आइए हम सब मिलकर एक और बधाई गाते हैं। मोटी मोटी नैनन से तू प्यारी प्यारी मोहनी सूरत के तू हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे कजरा रे मोटे मोटे तेरे
हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए ना लग जाए देख रहा हूँ और बातें कंजूसी कर रहे हो और मैं तो नहीं करती मैं तो
कल भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी की सुंदर सी झांकी लगाई जाएगी। जो भी भगवान के पैर पकड़ करेगा उसको जब कल कमल करना होता है वो उसको फल मिलेगा जो फल एक कन्यादान का होता है। इसलिए कल सभी हम सभी मिलकर राम सीता विवाह की कथा का श्रवण करेंगे। अब सभी आपकी और प्रसाद लेके जाइएगा। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम जमीनि जगवै जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेनाकं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलजम्बकबादलाभे पूर्णागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासौम्य पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन हित सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करे नाथ करो सीता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामायण महारानी की, बाल संत महाराज की जय जय श्री सीता। अभी आप महाराज जी के बीच बैठेंगे दर्शन देने के लिए और संत जी महाराज की सीढ़ी पकड़ के जाए, बिना पालने का धुलाकर कोई न जाए। सभी भगवान के पालने का धुला करके जाए और संत जी महाराज यहाँ पर सभी माताओं के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ बैठेंगे। सभी के बीच में सभी माता महाराज जी के चरण स्पर्श करके महाराज जी का आशीष पावे और अपने